हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम जानेंगे गुरुवार की व्रत कथा। तो प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। वह दानवीर था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखता था, गरीबों को दान देता था। लेकिन राजा की रानी को यह बात पसंद नहीं आती थी। न तो व्रत करती थी, न ही दान देने देती थी। एक दिन राजा शिकार करके जंगल निकला तो रानी अपने दासी के साथ घर पर ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। लेकिन रानी ने साधु को भिक्षा देने के बजाय टालती रही। साधु ने दोबारा भिक्षा मांगी और रानी ने फिर काम बताकर कुछ देर बाद आना। साधु ने कुछ देर बाद फिर भिक्षा मांगी। इस पर रानी नाराज हो गई और कहा कि मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। बृहस्पति देव ने कहा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना और 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा समझन नष्ट हो जाएगा। उतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो साधु ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीतने पर ही राजा की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि भोजन के भी लाले पड़ गए। घर की ऐसी स्थिति देख राजा दूर देश कमाने चला गया। घर में रानी अकेली रह गई। तो रानी ने एक दिन अपनी बहन के पास अपनी दासी को भेजा और कहा कि वहां से मांग ला जिससे घर का काम चल सके। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी तो रानी की दासी वहां पहुंचकर रानी की सारी व्यथा सुनाई। लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा देखकर रानी की दासी वहां रुके बिना ही वापस चली गई। दासी ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि आपकी बहन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। लेकिन उधर रानी की बहन कथा सुनकर पूजा सवार करके अपनी घर के बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं, नहीं बोलते हैं और न मैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तो रानी ने अपनी सारी व्यथा बताई। तो रानी की बहन ने पूरे बात सुनने के बाद ही कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। और यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सान में चना और गुड़ लेकर गई तो फिर उससे केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, तब इस बात को लेकर दोनों दुखी रहने लगे। उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद भी सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। अब तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब तुम भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। तो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया। दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश कीर्तन बढ़ सके। तो अब हम जानेंगे बृहस्पति व्रत कैसे किया जाता है। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करें, नहाने के बाद ही पीले रंग के वस्त्र पहन ले। पूजा के दौरान ही इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। भगवान सूर्य और माँ तुलसी शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाए। मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें। पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोग करें, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल
हल्दी का प्रयोग करें। इसके बाद केले के पेड़ के तने पर चने की दाल के साथ पूजा की जाती है। केले के पेड़ में हल्दी जल चढ़ाएं। केले के पेड़ में जड़ों में चने की दाल के साथ मुनक्के भी चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उस पेड़ की आरती करें। केले के पेड़ के पास बैठकर व्रत कथा का पाठ भी करें और व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखा जाता है। दिन में एक बार सूर्य ढलने के बाद भोजन किया जाता है और किया जा सकता है, और भोजन में पीली वस्तुएं खाएं तो बेहतर, लेकिन गलती से भी नमक का इस्तेमाल ना करें। प्रसाद के रूप में केला को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। केला को दान में दे दें और पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत संपन्न नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि बृहस्पति व्रत का महत्व क्या है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वस्थ से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान मिलती है। परिवार में सुख शांति बढ़ती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होता है। जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बुद्धि शक्ति का वरदान प्राप्त होता है और दोष दूर होता है। तो ये थी बृहस्पति देव गुरुवार की व्रत कथा, पूजा विधि और उसका महत्व। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो हिंदू सभ्यता के 30 त्योहार, व्रत, पूजा विधि, पंचांग के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन रेसिपी पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।